कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में बहुत जगह दी उनको, बहुत बात की उनकी। उन्होंने ये भी कहा, लड़कियों के बारे में बताया कि किस तरह से एजुकेशन ले रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वुमेन्स वर्कफोर्स बढ़ रही है भारत के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि जो दूर दराज की महिलाएं हैं, जो किसी तरह से कनेक्टेड नहीं हैं, उनको भी हम टेक्नोलॉजी और अपनी सेवाओं, अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए उनको विकसित करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाई जाएंगी। देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, पहले पर उनको सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है, तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। तो 2 करोड़ लखपति दीदियों की बात देश के प्रधानमंत्री अपनी स्पीच के अंदर से यहाँ पे कहते हुए बाइट भी सुनी होगी, जो देश के प्रधानमंत्री भी बात कर रहे थे। एक बार जरा आपका इस पे टेक चाहिए। देखिए, जब देश के विकास की बात आती है तो सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं रहती। मेरे ख्याल से ज्यादातर योगदान महिलाओं का होता है, और सिर्फ एक घर की गृहिणी नहीं, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में महिला उभर करके आती है। और जैसे आपने सही फरमाया, सिर्फ अपने आप को नहीं, पूरे घर के सदस्यों को ये बहुत ही बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से जोड़ के रखती है, बांध के रखती हैं, और बहुत अहम भूमिका महिलाएं निभाती है। और मैं तो ये मानता हूं कि पुरुष से ज्यादा महिलाओं की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से महिलाओं को, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो लिटरेसी हो, चाहे वो इक्वल रेशियो हो, या फिर बैलेंस अप्रोच हो, इसमें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में हम पीछे रह गए थे। जहां तक महिलाओं को सशक्तिकरण का सवाल था, डिम्पी, वहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और वैसे में अभी मैं बता रहा था, पिछला जब आपने प्रश्न मुझे पूछा था, तो पहले जब मैं जो हम निवेशकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाते हैं डिम्पी, वहां पर अगर 100 लोग आते थे तो 100 में से मुश्किल से 1 या 2 महिलाएं होती थी। आज के तारीख में जहां पर मैं जाता हूं, खास करके छोटे छोटे शहरों में और ग्रामीण भागों में, और लोगों को जागरूक करने की हम कोशिश करते हैं हमारे कंपनी के माध्यम के द्वारा में, तो आज 100 में से करीबन 40-45 लोग जो आते हैं वो महिला होती हैं। और जो प्रश्न नहीं पूछते थे, पुरुष नहीं पूछते थे, वैसे प्रश्न मुझे महिलाएं पूछ रही है। यानी कि वहां पर भी जागरूकता का जो अभियान है सरकार के तरफ से, वो धीरे धीरे करके बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। और मेरे ख्याल से अगर मैं सिर्फ अपने देश की नहीं, किसी भी देश की महिलाएं अगर जागरूक हो जाती है, सशक्तिकरण हो जाता है उनका, एजुकेशन को लेकर के उनको सहूलियत मिल जाती है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम के द्वारा उनको सशक्त बनाया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से उस देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। खास करके हमारे जैसे देश में, जहां पर बहुत तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, मैं मानता हूं कि ये परिवर्तन बहुत बड़ा है। और महिलाओं का योगदान, वो जो हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएंगे, तो उसमें महिलाओं का योगदान मेरे ख्याल से सर्वप्रिय होगा और सर्वोच्च स्तर पर। बिल्कुल, और होना भी क्यों ना चाहिए। पहले कहावत हुआ करती थी कि अगर आप एक महिला को पढ़ा दें तो फिर पूरा परिवार पढ़ जाता है, और साथ ही वहीं से एक नई जनरेशन, एक नई सोच का जन्म भी होता है। सिर्फ पूरे परिवार में से एक महिला को अगर एजुकेशन मिल जाए, और अब आज का युग ये है कि सिर्फ एक महिला को अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए, फाइनेंशियल वो कहीं से अपने आप को कमाने लग जाएं, तो फिर उसके बाद उस परिवार का वित्तीय विकास, उसकी अप्रोच, उसकी सोच, वो पूरी तरह से बदल जाएगी। ये एक बेस्ट एग्जांपल है जब आप देश के प्रधानमंत्री इसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे। मैं एक इसी पे ही एक टेक और लेना चाहूँगा, क्योंकि अब हम आर्म फोर्सेस पर भी देखते हैं कि वुमेंस का काफ़ी दबदबा है। आज जब देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण कर रहे थे ना, तो मैं उसी समय भी देख रहा था कि एक महिला कमांडर साथ में थी,
और वो उन्होंने बाकायदा लेफ्टिनेंट होंगे आई थिंक। सोडी साहब हमको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वो तस्वीरें अगर आ पाएंगी तो मैं वो भी दिखाऊंगा जो ध्वजारोहण कर रहे थे। तो एक महिला ही साथ में खड़ी हुई थी और आप तस्वीरों में इस समय आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इससे पहले वाली तस्वीर दिखाएंगे तो आपको और साफ दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं का जो योगदान है, ये आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं। सोडी साहब, अब तो आर्मी में भी महिलाओं का योगदान काफ़ी अच्छा है। इस बार मैं 26 जनवरी की जब परेड पिछली बार देख रहा था तो कईयों का तो गार्ड ऑफ ऑनर बकायदा महिलाएं ही ले रही थी। बिल्कुल डीपी जी, आपने सही कहा। महिलाओं का जो एंट्री है इंडियन आर्म फोर्सेस में, चाहे भारतीय सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, वो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ एक पुरुषों का डोमेन माना जाता था। आज महिलाएं लड़ाकू विमान फ्लाई कर रही हैं, युद्ध पोत में तैनात हैं, आर्मी के आर्टिलरी कोर में हैं, जो कि तोप चलाती हैं। तो ओवरऑल इंडियन आर्म फोर्सेस में महिलाओं की एंट्री एक लार्ज स्केल में हो चुकी है। अभी जो फ्रांस में बैस्टिल डे परेड हुई थी, वहां पे भी एक महिला अधिकारी ने नेवी के कंटिजेंट को कमांड किया था। 26 जनवरी में, जैसे आपने सही बताया, वहां पे कई महिलाएं ऑफिसर थी। और अब हम महिलाओं सैनिकों का भी हमने एनरोलमेंट शुरू कर दिया है, टू बिगिन विद ये मिलिट्री पुलिस में, जो कि भारतीय सेना का एक अंग है। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, क्योंकि वो किसी भी लिहाज से कहीं पे भी उनमें कोई कमी नहीं है। वो बराबर की हैं। जैसे पुरुषों को पूरा अधिकार है, उनको भी पूरा अधिकार है। और जब से ये सरकार ने कई अच्छे फैसले लिए और महिलाओं को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में एंट्री मिली। और एक और जो सबसे बड़ी चीज हुई कि नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, जो पुणे के पास में है और एक प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स के लिए, वहां पर भी पिछले साल से महिलाओं कैडेट्स की एंट्री शुरू हो गई है। तो ओवरऑल इंडियन आर्म फोर्सेस में महिलाओं की एंट्री बहुत बड़े स्केल पे हो चुकी है और आने वाले समय में और बड़े स्केल में होगी। बिल्कुल, आपका जोश और जुनून देखते ही बनता है और दूसरा हमें भी अच्छा लगता है। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं चलते-चलते ज़रूर करना चाहूँगा। ये मेरी निजी रिक्वेस्ट है, आप चाहे इसको माने या ना माने। कई बार हम अपने बच्चों को जब एजुकेट कर रहे होते हैं तो उनको एजुकेशन के साथ-साथ ये कहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या यहाँ जाना है। उसी करियर में आप डिफेंस को भी ज़रूर रखा कीजिए। अपने बच्चों से ज़िक्र कीजिए कि अगर आपको डिफेंस में जाना है तो कैसे आप तैयार होगे। आपको नेवी में जाना है, एयर फोर्स में जाना है, आपको आर्मी में जाना है, जहाँ पर ना केवल आपका करियर है बल्कि भारत माता की सेवा करने का एक दुर्लभ मौका भी आपके हाथ में होगा। तो इसलिए करियर लिस्ट के अंदर डिफेंस को भी